से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर थावरा भाई है और वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। शुरुआत की प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। जीवित और अनुग्रहकारी करना हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते सुबह से समय प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे बीच में पिता परमेश्वर पसंद करेला प्रभु, हमारा सेवक ने प्रभु हमारा परिवार तक लाया प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा ना नाम प्रार्थना करे। सर्वशक्तिमान सर्वपरि सर्वव्यापी संपूर्ण हमारा जीवता यीशु हमारा नाम ने में प्रभु उठावे से प्रभु। हालेलुया। महा तुम्हारी कृपा तुम्हारे अनुग्रह प्रभु हमारा ऊपर से प्रभु। जीसस यीशु महान पवित्र सामर्थ्य दयालु प्रभु कृपालु भला परमेश्वर, अद्भुत काम करना परमेश्वर, तुम्हारी इच्छा पूरी होना दो परमेश्वर, तुम्हारा राज्य हो पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हारी सेवकाई के लिए प्रभु हमने इस्तेमाल करो। खास प्रार्थना करें प्रभु आज ने से संगत ने प्रभु आशीर्वाद कर दो पिता परमेश्वर। पवित्र ईश्वर नाम पिता परमेश्वर, बाकी नो समय तेरे पवित्र हाथ में सके, तेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम मांगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारी संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दोबारा जंगल में से मार्गो निकाला, समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्गो निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जताई को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग परमेश्वर ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 27 और 28वीं पंक्ति। यूहन्ना 10, 27 और 28वीं पंक्ति। मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आगे 28वीं पंक्ति में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ
ध्यान दीजिए, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। परमेश्वर के आशीषों, यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातें करता है, और यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि क्या बोल रहे हैं कि मेरी भीड़ मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज बोलता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और बोलता है कि उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन ना लेगा। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो प्रभु यीशु मसीह की भीड़ बन जाता है। एक तरीके से लाइक प्रत्येक बिलीवर जो है, हर एक विश्वासी जो है, वो एक बोलते हैं कि भेड़ के रूप में उसे रिप्रेजेंट किया गया है। यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी भेड़ भेड़ के समान है, और भेड़ जो होती है वो बहुत ही वो सीधी होती है, और भेड़ की खामियां भी हैं। और भेड़ की एक चीज बहुत अच्छी है कि लाइक जिधर है वो उसके पीछे उसको फॉलो करती है। और तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि वो मेरे पीछे पीछे चलती है। लाइक कभी भी हम अपने जीवन में यीशु मसीह से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। एक ट्रू भेड़ यदि, और बोलते हैं कि वो भेड़ के कान यदि अपने मालिक या अपने चरवाहे के लिए खुले हुए हैं, तो वो कभी भी अपने चरवाहे से आगे आगे नहीं चलेगी, वो हमेशा उसको फॉलो करेगी और वो आवाज को फॉलो करती। लाइक जब यहूदी समय में बहुत सारे चरवाहे हुआ करते थे, और चरवाहे होते थे और उनके अलग अलग झुंड, और हर एक की एक आवाज होती थी। और वो उस चरवाहा जब अपनी भेड़ों को बुलाता था तो वो मिक्स नहीं हो जाती थी कि अरे ये झुंड भी इसमें मिक्स हो गया, वो झुंड भी। तो बोलते कि चरवाहा की आवाज को उसकी भेड़ पहचानती थी। और वो कोई चरवाहा बोलता है, कोई बोलेगा हल, अलग अलग आवाजें हैं। इस दुनिया में भी बहुत सारी अलग अलग आवाजें हैं, और कई बार बोलते हैं कि इस दुनिया में हमें वो आवाजें डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन बोलते हैं कि जो भेड़ मेरी आवाज सुनती है, लाइक एक उसकी आवाज पहचानती है और वो उसके पीछे चलती है। जो जब उसको बुलाता है वो उसके पीछे पीछे जाती है, वो उससे आगे निकलने की कभी कोशिश नहीं करती है। तो एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनता है तो वो परमेश्वर के पीछे चलता है। तो जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, लाइक कई बार हम बहुत सारी आवाजों को सुन लेते हैं अपने जीवन में, और परमेश्वर की आवाज की ओर कान नहीं लगाते हैं अपने, तो हम कई बार हो सकता है कि परमेश्वर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या हम दूसरे मार्ग पे जाने की कोशिश कर रहे हो। तो लूका के 15वें अध्याय में एक पुत्र है जिसने बहुत सारी आवाजें सुनी हैं। उसने अपने जीवन में अपने बोलते करियर की आवाज को सुना। उसने बोला कि मैं मेरा करियर बनाऊंगा, मैं मेरे लिए काम करूंगा, मैं अपना नाम ऊंचा करूंगा, मैं कब तक पिता के नाम पे जीता रहूंगा, मुझे अपना नाम बढ़ाना है। और उसने अपने जीवन में निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और अपना एक अस्तित्व अलग से बनाऊंगा। और वो बोलता है कि हे पिताजी, बोलते कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो और मैं अपना हिस्सा लेकर दूर देश को जाऊंगा, लाइक मैं अलग अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। और बोलता है कि उसने अपने मन की आवाज को सुना, उसने अपने फ्रेंड्स की आवाज को सुना, लेकिन उसने पिता की आवाज को नहीं सुना। उसने बोलता है कि पिता बोलता है कि इस घर में कौन सी कमी है, क्या नहीं है तेरे पास। लाइक अदन की वाटिका में बहुत कुछ था, आदम के पास बहुत कुछ था, शायद बहुत प्रकार के उसके पास फल फ्रूट थे, सिर्फ एक ही चीज नहीं करनी थी, है ना। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि ये व्यक्ति के पास भी बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वो कहता है मुझे मेरा नाम करना है और मैं मेरे तरीके से करूंगा। कई बार हमारे जीवन में हम अपने तरीके से जीवन जीने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर के, और हम जानते हैं उसका अंजाम क्या होता है। और वो बोलता है कि उसने अपनी सारी संपत्ति, थोड़े दिनों के बाद वो सब कुछ बटोर के दूर देश चला गया, और उसने सारी संपत्ति क्या कर दी, कुकर्म में उड़ा दी, सब कुछ उड़ा दिया, और उसके बाद वो वहां पर अकेला हो गया। लेकिन एक चीज हमें याद आती है कि वहां पर भी उसके पिता की आवाज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा,
और उस जब वो अपने मन में बैठा और सोच रहा था और अपने आपे में आया, तो वो सोचने लगा उस आवाज की ओर, उस अनुग्रह की आवाज की ओर, कि मेरे पिता के घर में तो बोलता है कि नौकरों को भी अधिक भोजन मिलता है, खाने से मतलब भूख से भी अधिक खाने को मिलता है, मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा। ये वॉइस, ये आवाज अगर हमारे मन में आती है, ये आवाज परमेश्वर की आवाज है। कई बार हो सकता है हम अपने जीवन में हम अपना मार्ग ले लेते हैं, हम दिशा बदल सकते हैं, हम परमेश्वर से फिर सकते हैं, हम अपने तरीके में जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं, हम संसार में जा सकते हैं, लेकिन जब ये आवाज आएगी, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो ये आवाज हमारे अंदर डालता है। परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी के विवेक में बातें करता है और वो उसको परमेश्वर की ओर फेर लाता है। इसलिए थैंक यू जीसस, यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो सहायक हमारे साथ रहता है। तो एक विश्वासी शायद भले से दूर चला जाए, लेकिन वो सहायक कभी छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि हमने 28वीं पंक्ति में पढ़ा, यूहन्ना 10:28 में, कि वो मेरे हाथ में, जैसे हम जस्ट अभी बात कर रहे थे कि परमेश्वर हमें अपने हाथ में रखता है इस तरीके से। हम कितनी भी दूर चले जाएं उससे, लेकिन हम यीशु मसीह के हाथ में हैं। एक विश्वासी कभी भी अपना उद्धार नहीं खो सकता, हम उसके हाथ के अंदर हैं। हम दूर जा सकते हैं, हम अपने निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के हाथ में हम। और बोलते हैं कि यीशु मसीह का हाथ मेरी सुरक्षा का स्थान है, मेरा उद्धार यीशु मसीह का हाथ है, सुरक्षित है उस हाथ के अंदर। यीशु मसीह का हाथ मेरा प्रोविजन करता है। मेरे जीवन में बोलता है कि हर एक चीज मुहैया कराता है, हर एक चीज उपाय लेकर के आता है मेरे जीवन में। यीशु मसीह का हाथ मुझे हर एक परिस्थिति से छुड़ाता है। यहोवा का हाथ बोलता है कि बहुत ही मजबूत है, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा, और हम उस हाथ के अंदर हैं। तो जब हम किसी परीक्षा या परेशानी या तकलीफ में गिरते भी हैं, तो हमें याद रखना है हम यीशु मसीह के हाथ में हैं। और बोलते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वो तो बोलता है ये इटर्नल सिक्योरिटी जो है, वो अनंत काल की सुरक्षा जो है, वो हमको यीशु मसीह के हाथ में हमको मिलती है। तो एक विश्वासी जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह के हाथ में अनंत काल के लिए क्या है, सुरक्षित है। तो हम कभी भी बोलते हैं कि हम अपना उद्धार नहीं खोएंगे, हम यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। और ये पंक्ति एक तरीके से खातरी है। तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में शायद ये प्रचार कर सकते हैं कि एक विश्वासी यदि पाप करेगा तो वो नरक जा सकता है या उसे स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, लेकिन ये पंक्ति अपने आप में एक गहरा सबूत है कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, यीशु मसीह हमें अपने हाथ में छिपाता है। हम हमारे हाथ में नहीं छिपे हुए, हम हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे, हम अपने उद्धार की सुरक्षा नहीं कर रहे, हमारे उद्धार की सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। तो इसलिए एक विश्वासी को बोलते हैं कि इस बात पे मनन करते रहना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के हाथ में हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, और इसीलिए हमें उसकी आवाज को सुनना चाहिए और हमें उसके पीछे चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर अनंत जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षा है, यीशु मसीह के हाथ में प्रोविजन है हर एक चीज का। यीशु मसीह का हाथ मुझे छुटकारा देता है। तो एक विश्वास यीशु मसीह के हाथ में। तो मैं इस छोटे से मनन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखना है कि हम यीशु मसीह के हाथ में हैं, क्योंकि परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। हम अपने जीवन में हो सकता है तकलीफ गुजर रहे हों, लेकिन हम यीशु मसीह के हाथ में हैं। हो सकता है सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई हों हमारे जीवन में, हम निराश हो गए हों, लेकिन एक विश्वासी को ये याद रखना है कि हम यीशु मसीह के हाथ में, और यीशु मसीह प्रत्येक विश्वासी को अपने हाथ में रखना चाहता है। आमीन, आमीन। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं
कि हम तेरे हाथ में सुरक्षित हैं। परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितना भी हम अस्त व्यस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन हम नियंत्रण में हैं, तेरे हाथ में है पिता परमेश्वर, हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे कानों को खोल दे कि हम तेरी आवाज को सुन सकें और तेरे पीछे चल सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।